बाघ राजा गंभीर स्वर में। गधे, तू मेरा सबसे भरोसेमंद सेवक है। आज मैं तुझे एक राज बताता हूं। लेकिन खबरदार, अगर ये बात जंगल की हवा तक पहुंच गई तो तेरी जान बच जाएगी। याद रखना, राज्य की राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, भरोसे की परीक्षा है। अगर ये बात किसी चुगलखोर के कानों तक पहुंच गई तो वो इसे 3 जंगलों तक फैला देगा। इसलिए मैं तेरा मुंह ऐसे बंद रखूंगा जैसे मधुमक्खी छत्ते को बंद रखती है। समझ रहे हो गधे? गधा नम्रता से सिर झुकाते हुए। मालिक, मैं तो एक साधारण प्राणी हूं। दिन भर घास खाता हूं, काम करता हूं और रात को सोता हूं। मैं आपकी बातों को अपने दिल में बंद रखूंगा। जंगल की लोमड़ी भी मुझसे मीठी भाषा में पूछे तो मैं कहूंगा, मुझे कुछ नहीं आता। मेरी ज़बान बंद रहे। आप निश्चिंत रहें, मालिक। लोमड़ी एक धूर्त मुस्कान के साथ। ओह गधे भाई, आज तुम्हारे चेहरे से राजसी खुशबू आ रही है। आज तुम्हें राजा से कोई खास जिम्मेदारी मिली होगी, है ना? बताओ न, तुमने कौन सा राज सुना? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कसम से। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। देखो, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो शायद तुम्हें राजा की दया न मिले, लेकिन अगर तुम इसे मुझसे बांटोगे तो हम दोनों बुद्धिमान प्राणी बन जाएंगे। गधा भ्रमित, थोड़े डरे हुए स्वर में। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सच बताओ लोमड़ी भाई, राजा ने आज कुछ गंभीर बात कही। लेकिन कृपया किसी को सुनने मत देना। मैं जीना चाहता हूं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने हल्के में कह दिया। अगर ये शब्द निकल गए तो मैं खत्म। टुनटुनी उत्साहित स्वर में। अरे, जंगल में क्या खबर है? राजा ने गधे को अपना एक राज बता दिया। फिर वो बात लोमड़ी के कानों से होते हुए मेरे होठों तक आई। मैं गाती हूं, इसलिए चुप नहीं रह सकती। मुझे पूरे जंगल को बताना है, बाघ राजा की गुप्त राजनीति लीक हो गई है। हाथी राजा का सलाहकार ऊंची आवाज में। महाराज, खबर सच है। जंगल का हर जानवर अब उस राज को जानता है। बाजार में, घाट पर, नदी किनारे, यहाँ तक कि चींटियों की बस्ती में भी उसकी चर्चा हो रही है। मेरी राय में, चूंकि राज गधे के मुंह से निकला है, इसलिए राज्य की गरिमा की रक्षा के लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर उसे सजा नहीं मिली तो सब यही सोचेंगे कि शाही कहानी अब राज नहीं रही। गधा जल्लाद के सामने दयनीय स्वर में। मालिक, मुझे माफ कर दो। गलती मेरी है, लेकिन एक तरह से तुम्हारी भी है। अगर तुम अपनी बातें खुद तक नहीं रख सकते तो मैं कैसे रख सकता हूं? मैं तो एक साधारण जानवर हूं। अगर समुद्र ही अशांत हो तो क्या नदी रुक सकती है? मैं तो बस तुम्हारी परछाई का पीछा करता रहा हूं, मालिक। अगर तुम चुप रहते तो मैं कभी मुंह न खोलता। बाघ राजा शर्मिंदा लेकिन समझदार स्वर में। गधे, तुमने मुझे आईने में दिखा दिया। मैं सचमुच अपने राज खुद तक नहीं रख पाया। राजा होकर भी मैं अपना मुंह बंद नहीं रख पाया, तो तुम कैसे रख सकते हो? आज से मैंने सीख लिया है कि राज तुम्हारे अपने सीने के अलावा कहीं सुरक्षित नहीं रहते। मैं तुम्हें आजाद करता हूं, गधे। आज तुम जंगल के सबसे समझदार जानवर हो।